बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुंबई ड्रग्स केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आर्यन खान समेत 8 मुलजिमीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अरबाज मर्चेंट मुनमुन नुपुर की भी जमानत अर्जी खारिज हुई है। एनडीपीएस कोर्ट ने ये जमानत अर्जी खारिज की है। जमानत की अर्जी अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाएंगे मुलजिमीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्यन खान को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है और अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाएंगे मुलजिमीन। बड़ा झटका है आर्यन खान को। उम्मीद की जा रही थी कि जमानत मिल जाएगी इस बात को लेकर, लेकिन आर्यन खान समेत 8 मुलजिमीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। अरबाज मर्चेंट मुनमुन नुपुर की भी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अमजद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अमजद, अभी क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि जमानत अर्जी तो खारिज हो चुकी है, अब क्या रास्ता बचता है आर्यन खान के पास? देखिए, बता दूं, आर्यन खान और उनके तमाम जो फैंस और शाहरुख खान के जितने चाहने वाले तमाम जो सुबह से ट्वीट कर रहे थे, कल से ट्वीट लगातार कर रहे थे, और आज गौर खान उनकी मां का बर्थडे भी है, तो वो ये सोच रहे थे कि आज कहीं ना कहीं आर्यन खान की जो रिहाई है वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन आर्यन खान को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। जो किला कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो बेल एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं उनकी रिजेक्ट कर दी गई है और उनको अब आने वाले वक्त में सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि बेल एप्लीकेशन में कम से कम 5 घंटा बहस चली है। सतीश मान सिंधे जो आर्यन खान के वकील है, उन्होंने लगातार कोर्ट के अंदर ये बहस करके बताया कि आर्यन खान जो है वो बेकसूर है, वो बेगुनाह है। उन्होंने बहस के अंदर ये भी तर्क रखा कि आर्यन खान जो है इंडियन नेशनल है, वो बेल छोड़ के नहीं जाएंगे, पासपोर्ट भी यहाँ जमा करा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बेल है वो मिल जाए। लेकिन सरकारी वकील का साफ तौर पे ये कहना था कि मेंडेबल कोर्ट नहीं है। ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो सेशन कोर्ट में फाइल करी गई है, जिसकी वजह से जो बेल है वो कहीं ना कहीं नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर जो है अभी आए नहीं है। सतीश मान सिंधे का साफ तौर पे ये कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर मिलते ही साथ हम सेशन कोर्ट मूव करेंगे। हो सकता है कल या मंडे के दिन सेशन कोर्ट मूव किया जाए, वहां पर जो हियरिंग होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि आर्यन खान की जो आज की रात है वो कहीं ना कहीं अथर रोड जेल में ही बीतेगी। अथर रोड जेल का भी एक बड़ा इतिहास है। वहां पर अगर बात करें अथर रोड जेल की, तो वहां पर संजय दत्त भी रह चुके हैं, अपनी सजा काटे हैं। चाहे कसाब की बात करें, चाहे बड़े बड़े जो गैंगस्टर है वो वहां पर अथर रोड जेल के अंदर ही रहते हैं। लेकिन आज आर्यन खान इन लोगों के बीच रहेगा। अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करें तो अंडरवर्ल्ड के तमाम जो गैंगस्टर है, जैसे अरुण गावली की गैंग है, दाऊद इब्राहिम की गैंग है, और तमाम जो गैंग्स है वो अथर रोड जेल के अंदर रहती है, तमाम जो सजा है वो काटते हैं। लेकिन आर्यन खान को 3 से 5 दिन तक का क्वारंटीन का भी ऑर्डर मिला है। वहां के जो सुप्रिंटेंडेंट है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 3 से 5 दिन तक का आर्यन खान और 2 आरोपी जो है वो 3 से 5 दिन तक का क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद ही उनको बैरिकेड में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो तमाम जो शाहरुख खान के जो फैन थे, जो लगातार सुबह से दुआएं कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आर्यन खान को जमानत मिल जाए, तो उन तमाम लोगों को जब बहुत बड़ा झटका लगा है। और तमाम जो ऐसे चाहने वाले हैं शाहरुख खान के, आर्यन खान के, उनको बहुत बड़ी एक झटका लगा है। और लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे खान अहले खाना के साथ साथ खान अहले खाना को चाहने वाले लोगों को भी ये बड़ा झटका है। आर्यन खान को जमानत अर्जी जो लगाई गई थी, उनकी जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, वो खारिज हो गई है। अब सेशन कोर्ट का रुख करेंगे आर्यन खान के वकील, लेकिन देखना होगा कि आर्यन खान को जमानत आखिर कब मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।